इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने SN1 और SN2 पे कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। सॉरी, हमने SN1 रिएक्शन पे ही क्वेश्चंस देखे हैं। आज के लेक्चर में हम SN2 रिएक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा SN2 रिएक्शन भी क्या होता है, तो ठीक है। और उसके बाद में मैं साथ ही साथ दोनों का कंपेरिजन भी बता दूंगा कि SN1 और SN2 में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, दैट इज KOH इन DMSO। सॉल्वेंट दिया हुआ है हमको DMSO का मतलब होता है दैट इज डायमेथिल सल्फोक्साइड। तो दीज आर द पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट है तो सीधा सीधा कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1 या SN2 रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या है, पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट। DMSO हो गया, क्राउन ईथर हो गया, DMF हो गया, DMA हो गया, ये सारे जो है सॉल्वेंट पे समझ में आता है कि वो रिएक्शन कौन सी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता ही है, अगर SN2 रिएक्शन है तो उसके लिए जो सॉल्वेंट होता है वो कैसा होता है, पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और जो अल्किल हैलाइड होता है जनरली कौन सा होता है, या तो क्या हो जाएगा, मिथिल हैलाइड हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा, या तो प्राइमरी हैलाइड। कौन सा हैलाइड, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन प्राइमरी, देन कौन सा होगा, सेकेंडरी। और टर्शियरी तो देंगे नहीं, टर्शियरी कौन सा रिएक्शन देंगे, टर्शियरी हमको देंगे वहां पे SN1 रिएक्शन। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। ये कंडीशंस है कौन से रिएक्शंस के लिए, SN2 रिएक्शंस के लिए। अब यहाँ पे देखिए, और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, दैट इज बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक बोले तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन व्हिच इज कॉल्ड एज द वाल्टन इन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है Br यहाँ से निकल गया, Br अगर निकल गया तो ये जो OH है, OH माइनस है, ये OH माइनस क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। इस तरीके से बैक साइड अटैक करेगा तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा हमको। ये ऊपर Me जो है एज इट इज रहेगा, नीचे जो Et है इथिल ग्रुप वो एज इट इज रहेगा। यहाँ से Br निकल गया, ये H और ये जो Me है ये एज इट इज रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो Br है ये H इधर से आ जाएगा और Br क्या आ जाएगा, ये Br निकल गया और ये H आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है ना। तो बैक साइड अटैक तो ऐसे ही होगा ना, फ्रंट साइड अटैक तो नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, फ्रंट साइड अटैक नहीं, बैक साइड अटैक होता है। इसी तो बोला जाता है दैट इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर ये देखो, ये तो R है, ये R कॉन्फिगरेशन है नीचे का, तो ये R ही रहेगा। लेकिन ये जो S था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, RR कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये SN2 रिएक्शन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे KCN दिया हुआ है, KCN इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, KCN इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आयोडीन पे यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसा अटैक करना है करके, नीचे से थोड़ी ना, नीचे यहाँ पे कैसा लगेगा। तो पहले क्या कर दो, इसे रोटेट कर दो आप, ये आयोडीन को हाइड्रोजन की जगह पे पहुंचा दो और हाइड्रोजन को ये Me की जगह पे पहुंचा दो, मिथिल की जगह पे पहुंचा दो, और मिथिल को आयोडीन की जगह पे पहुंचा दो। मतलब पहले क्या किया हमने, इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, मैं KCN नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, मतलब पहले मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो रोटेट कर देंगे, नीचे के इसको हाथ नहीं लगाना है, एज इट इज रहने देना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। ये H है, ये D है, और ये क्या है, यहाँ पे Me है। ऊपर क्या चला जाएगा, यहाँ पे Me चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे KCN की एक्शन करेंगे हम, KCN दैट इज KCN में कौन सा आएगा, K प्लस, और क्या हो जाएगा, Cn माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, Cn माइनस, जो कि अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा। तो ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा इस तरीके से, और जो है इस जगह पे अटैक कौन करेगा, साइनाइड अटैक करेगा। तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ऊपर क्या हो जाएगा, Me हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे H, और यहाँ पे D, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, Me होगा। ये एज इट इज रहेगा। आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन से देखो मैं कितना डिस्कस कर चुका, मतलब एक्चुअली टोटल जो 4-5 लेक्चर हुए हैं बड़े बड़े, वो सारे SN1 और SN2 रिएक्शन पे ही हुए हैं। मैंने क्यों इतना ज्यादा टाइम इस पे यहाँ पे लिया है, क्योंकि जो आगे के जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ज्यादा अपने टाइम पे लिए हमने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। वेस्ट तो नहीं बोलोगे, दैट इज इन्वेस्ट ही है ये। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है, यहाँ पे KOH है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ KOH ऐड करना है। तो यहाँ पे पहले समझिएगा कि ये तो जो है हमारे पास में नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसको, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या है, एसिड है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या है, एसिड है। और ये जो KOH है हमारे पास में, ये क्या है, बेस है। तो पहले एसिड और बेस की रिएक्शन कर देंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नहीं लिखता, इसको साइड में लिखता हूँ इस तरीके से रिएक्शन में। तो बाद में यू विल डिसाइड दी कि अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा, अटैक कैसा होगा, आपको बातें बाद में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से इसके नीचे लिखता हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है जो कि एसिडिक नेचर का है, वो बेस के साथ में रिएक्ट होगा।
बेस के साथ में रिएक्ट होगा। ये देखिए OH है और ये यहाँ पे हमने ले लिया NO2। अगर वो KOH के साथ में, जो कि बेस है, मैं फिर से लिख रहा हूँ कि ये एसिड है और एक KOH जो है ये क्या है, बेस है। अगर उसके साथ में रिएक्ट अगर हो गया तो यहाँ पे देखो क्या निकल जाएगा, ये जो है ये HOH H2O निकल जाएगा। मतलब ये बेस ही ले लेते हैं हम सीधा सीधा, OH माइनस इस तरीके से। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये HOH H2O निकल जाएगा, मतलब हो जाएगा H2O माइनस। अब यहाँ पे बचा क्या है, देखिए यहाँ पे अब बचा है इस तरीके से, ये जो ऊपर O है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ना कि OH जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। KOH में का OH न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, मतलब समझिएगा यहाँ का आयोडीन निकाल के यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस नहीं होगा, OH इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड भी दिया हुआ है। तो एसिड पहले ही अल्किल हैलाइड से रिएक्ट होने से पहले एसिड बेस एसिड के साथ में रिएक्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, बेस एसिड के साथ में रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब ये तो कंज्यूम हो गया, KOH में का OH कंज्यूम हो गया, फिर अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब इसे क्या बोलेंगे हम, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, बोलिए। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3 बॉन्ड I पे। CH3 बॉन्ड I जो कि मिथिल आयोडाइड है, ये यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यहाँ से ये आयोडीन यहाँ से निकल के भाग जाएगा और ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए इस तरीके से मिलेगा। ये O हो जाएगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा, OCH3 क्या हो जाएगा, OCH3, और नीचे NO2 एज इट इज। NO2 क्या रहेगा, एज इट इज। इसे कहते हैं दैट इज द पैरा, इसे कहते हैं पैरा नाइट्रो एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको, पैरा नाइट्रो एनिसोल बोलते हैं। या फिर इसका IUPAC नेम जो है, ये देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो यहाँ पे 4 नंबर के कार्बन को क्या अटैच है, दैट इज IUPAC लिख रहा हूँ, दैट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या हो जाएगा, दैट इज 4 नंबर के कार्बन को नाइट्रो अटैच है तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4 नाइट्रो। कई बार IUPAC नेम भी पूछ लिया जाता है प्रोडक्ट का, तो मेन प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा दैट इज 4 नाइट्रो और 1 मिथॉक्सी बोलो, हाँ 1 मिथॉक्सी बोलोगे, 4 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी, या मिथॉक्सी क्या बोलोगे, बेंजीन बोलोगे। क्या बोलोगे, बेंजीन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा, दैट इज 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन बोलो या 1 मिथॉक्सी। 1 नहीं भी बोला तो चलेगा, दैट इज 1 मिथॉक्सी बोलो या सीधा सीधा मिथॉक्सी बेंजीन बोलो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जो है हमारा दैट इज 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन, ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको फिनॉल प्लस पीएच CH2Cl और CH3CH2O के दिया हुआ है, जो कि एक्सेस में है। तो यहाँ पे फिर से वही कहानी है कि ये एसिड है और ये क्या बेस है। तो बेस यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, सबसे पहले वो किसके साथ में रिएक्ट होगा, एसिड के साथ में रिएक्ट होगा। तो अगर वो एसिड के साथ में रिएक्ट होगा तो कैसे होगी रिएक्शन, देख लीजिए यहाँ पे ये जो है बेंजीन रिंग, ऊपर क्या है OH, और ये कैसा है, दैट इज एसिडिक। ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और इसके साथ में कौन रिएक्ट होगा, दैट इज CH3 बॉन्ड CH2O और ये K। तो क्या हो जाएगा, ये H यहाँ से निकल जाएगा तो O माइनस, और ये H यहाँ से निकल गया तो क्या आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा। एक्चुअली K होता है वहां पे, अगर यहाँ पे K अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा, O माइनस और K प्लस। तो हम ऐसा बताएंगे उसको, देखो इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बेंजीन रिंग, और ये क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। और बचा जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये K पॉजिटिव यहाँ से निकल गया तो ये देखिए ये क्या है, K प्लस है और ये O माइनस है। तो K निकल के चला गया यहाँ से, तो ये क्या बचा है यहाँ पे, दैट इज O माइनस। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास में ये मान लीजिए ये है और ये मान लीजिए क्या है, B है। तो दोनों भी न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे पंगा ये है कि अभी दोनों न्यूक्लियोफाइल में से अटैक कौन करेगा, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल में से अटैक कौन करेगा। तो जो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो अटैक करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि B जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे B इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन A, देन दैट ऑफ दी A। मतलब A से ज्यादा B क्या रहेगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल रहेगा। क्यों रहेगा, तो ये आपको पता है होना चाहिए कि क्यों रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये तो रेजोनेंस में चले जाएंगे, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एंगेज हो जाएंगे। तो देगा क्या, न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देगा।
हमने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे तो 2-3 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये इथिल ग्रुप है, इथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीजिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने को इसे मजबूर कर देगा। मतलब बी, यहाँ पे जो बी है प्रोडक्ट कौन बनाएगा, यहाँ पे बी बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, सो दैट इज बी है। तो बी यहाँ पे बी प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आ गई बात आपको कि प्रोडक्ट यहाँ पे कौन बनाएगा, बी बनाएगा, ना कि ए बनाएगा। तो अब चलो ठीक है, आपको न्यूक्लियोफाइल भी पता चल गया और सबस्ट्रेट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, तो ये देख लीजिए यहाँ पे पीएच हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे Cl, ये Cl यहाँ से निकल गया और ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O माइनस ये यहाँ पे जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है। बैक साइड अटैक होगा, वो नहीं भी बता दो चलेगा, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से बैक साइड अटैक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको पीएच और सामने मिलेगा CH2 और ये O और ये हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा कौन सा होगा, ये होगा हमारा प्रोडक्ट। दिस आर द प्रोडक्ट, दिस आर द प्रोडक्ट्स। समझ में आ गई बात आपको, ये क्या रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा। तो इस तरीके से रिएक्शंस को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए और भी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, फिर भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास में एक रिंग है, देख लीजिए यहाँ पे एक रिंग है, दैट रिंग व्हिच इज कॉल्ड एज दी बेंजीन रिंग। अभी नहीं, बेंजीन रिंग अभी नहीं, ये बेंजीन हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए ड्यूटेरियम जुड़ा है और यहाँ पे है हमारे पास Cl। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताया है, दैट इज वेज एंड डैश, सॉरी वेज एंड डैश फॉर्मूला, यहाँ पे मान लो Cl। यहाँ पे क्या है हमारे पास में Cl है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं 2 क्वेश्चन अलग से और करा देता हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में एक रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ड्यूटेरियम है और ये जो है यहाँ पे हमारे पास में Cl है। अब यहाँ पे अटैक करना है किसका, दैट इज अमोनिया, जो कि कैसा है, एक्सेस में है, जो कि कैसा है, एक्सेस में है। एक्सेस में अमोनिया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शंस होगी, दैट इज SN2 रिएक्शंस होगी। कौन सी रिएक्शंस होगी, SN2 रिएक्शन होगी। तो आपको पता है कि SN2 में क्या होता है, टोटली बैक साइड अटैक होता है। टोटली क्या होता है, बैक साइड अटैक। तो बैक साइड अटैक होने की वजह से ये जो NH2 जो इसमें का HNH2 है, NH2 कहाँ पे, ये Cl इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये अबोव दी प्लेन है तो ये NH2 कहाँ पे चला जाएगा, बिलो दी प्लेन चला जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन को तो हाथ ही नहीं लगाना है क्योंकि वो प्लेन में था। अब यहाँ पे जो हमारा पास जो यहाँ पे जो ड्यूटेरियम था, डी था, वो कैसे, वो जो बिलो दी प्लेन था वो कैसा आ जाएगा, अबोव दी प्लेन आ जाएगा। वो कैसा आ जाएगा, अबोव दी प्लेन। और जो Cl क्या था, अबोव दी प्लेन था, वो किस चला जाएगा, बिलो दी प्लेन। मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। देखिए कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज द SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्यूटेरियम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एक और क्वेश्चन से मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। ये हमारे पास में यहाँ पे Me है, मिथिल है, यहाँ पे भी मान लीजिए मिथिल है। यहाँ पे हमारे पास में ब्रोमीन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास Me है। कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर मैं NaI की एडिशन कर दूं, किसकी एक्शन कर दूं, NaI की इन एसीटोन, मीडियम जो है एसीटोन लिया है यहाँ पे और NaI। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है फिंकलस्टन रिएक्शन। दिस आर द हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन और हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, दैट इज द फिंकलस्टन रिएक्शन। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हिच रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। मतलब समझिएगा यहाँ पे कि एक जो रिएक्शन है जिसे हम फिंकलस्टन रिएक्शंस कहते हैं। कौन सी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे इसे ही बोला जाता है फिंकलस्टेन रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शंस के अलावा एक रिएक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओड्स रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, ओड्स रिएक्शन। ओड्स रिएक्शंस के बाद में एक जो रिएक्शंस है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, हमने फ्रैंकलैंड रिएजेंट बताया था आपको, फ्रैंकलैंड रिएजेंट है, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस है। उसके अलावा कोरेहाउस सिंथेसिस है, दैट इज कोरेहाउस सिंथेसिस। ये सारी जो रिएक्शंस है
इन्हें बोला जाता है SN2 रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन ही है। तो ध्यान में रखिएगा, ये नेम रिएक्शंस है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। दैट इज फिंकलस्टन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस। ये जो सारी रिएक्शंस है, ये कौन सी रिएक्शंस है? SN2 रिएक्शंस है। SN2 रिएक्शन। चलिए इसका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। ये Br यहाँ से आउट और ये Na का जो I है यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे Me होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे Me होगा और यहाँ पे क्या होगा? Me होगा। तो देख लीजिए दिस रिएक्शन इज व्हिच रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। तो आई होप आपको SN1 और SN2 रिएक्शन देखते आना चाहिए, आ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि कैसे SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे SN2 रिएक्शंस के प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की है SN1 रिएक्शन एंड दी SN2 रिएक्शंस। तो यहाँ पे ये जो आगे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं हम, नेम रिएक्शन है, इसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वो कौन सी रिएक्शंस है? फिंकलस्टन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसे फिंकलस्टन रिएक्शन बोला जाता है। These are the halogen exchange reaction। देखिए एक Br निकाल के हमने आयोडीन डाला है, तो इसे बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस को ही हम, ये जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है इसी को क्या बोला जाता है? फिंकलस्टन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको? फिंकलस्टन रिएक्शन। देन वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, ये सारी नेम रिएक्शन है। टोटल एनसीईआरटी में 30 to 31 नेम रिएक्शन दी हुई है और उस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम कराने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज द E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ये दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको साइमल्टेनियसली SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है, सबस्ट्रेट कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, आपको पता है, फिर भी बताना मेरी मजबूरी है, मैं बता दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आगे यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमको पता है कि जो SN1 रिएक्शंस है इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वीक होते हैं। और जनरली यहाँ पे ध्यान में रखिए, जनरली सॉल्वेंट ही एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जनरली सॉल्वेंट ही एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि वाटर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वाटर है, अल्कोहल है, वही सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं बोलिए? यहाँ पे होते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल N3- या फिर N3- या फिर क्या बोलोगे आप? देखिए अलग है, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे तीन नाइट्रोजन पे 1 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे Cn- हो जाए, Cn- हो जाए, या फिर क्या हो जाए? दैट इज OH- हो जाए, OH- हो जाए, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कैसे रहेंगे? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए दैट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। आपको पता है कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो जनरली कैसा होता है? टर्शियरी होगा, या तो फिर क्या होगा? सेकेंडरी। प्राइमरी कभी नहीं होगा, प्राइमरी कभी नहीं होगा। आपको बात समझ में आ गई? यहाँ पे जो है वो सबस्ट्रेट जो होगा या तो क्या होगा? मिथिल हैलाइड होगा, या तो फिर प्राइमरी होगा, या फिर क्या होगा? सेकेंडरी होगा। टर्शियरी यहाँ पे कभी नहीं होगा, टर्शियरी कभी नहीं होगा। देन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में हमको पता है कि कौन सा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है? दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैं लिख ही देता हूँ, दैट इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे क्या होता है? दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है, या फिर क्या बोला था? अल्कोहल है, ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पे कैसा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है? दैट इज अ पोलर तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? अप्रोटिक, जिसमें हाइड्रोजन ना हो। अप्रोटिक का मतलब हाइड्रोजन जिसमें ना हो, दैट इज द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पे DMSO है, या फिर क्या बोलेंगे आप? DMF है, या DMA है, या फिर ईथर है। कौन सा ईथर बोलोगे? दैट इज क्राउन ईथर। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएंगे। काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से इसका रेट जो है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्किल हाइड, कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हाइड। और द सबस्ट्रेट एक ही सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे देख लीजिए, मैं सबस्ट्रेट भी लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे ही यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। तो सबस्ट्रेट जनरली हम अल्किल हाइड लेते हैं, तो अल्किल हाइड ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो रेट है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से रेट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हाइड इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसलिए रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। स्टेरियोकेमिस्ट्री देख लो, यहाँ पे
यहाँ पे रेसिनिक मिक्सचर रेसिमाइजेशन में बी ऑकर मतलब हो सकता है, रेसिमाइजेशन होगा ही ऐसा नहीं है। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो सबस्ट्रेट, तो रेसिमाइजेशन कहां से होगा? हो सकता है, होगा ही नहीं। SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होगा ही नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हो भी सकता है लेकिन होगा ही ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऑप्टिकल एक्टिव ना हो तो कहां से रेसिमाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। क्या बोलोगे यहाँ पे? दैट इज कंप्लीट इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, उसे ही बोला जाता है दैट इज द वर्ल्डन इन्वर्शन। क्या बोलते हैं उसको? वर्ल्डन इन्वर्शन, मतलब कंप्लीट 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन विच इज कॉल्ड एज द, क्या बोलोगे? वर्ल्डन इन्वर्शन। नेक्स्ट देखिए रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट इज ऑकर। देखिए कार्बोकैटायन फॉर्म होता है जिसमें रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सो दिस आर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द SN1 रिएक्शन एंड द SN2 रिएक्शन। इतना भी आपने ध्यान में रखिए तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी SN1 और SN2 से रिगार्डिंग। इसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर में हम कल के लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन देखने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा।